हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिजवान बलोच। आप देख रहे हैं बलोच रिएक्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? तो उम्मीद है आप तो खैरियत से होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं, बल्कि रिएक्शन देने जा रहे हैं। जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में नरेंद्र मोदी की जानिब से जो है वो यूएसए का विजिट किया गया है। उसकी जानिब से जो है पाकिस्तान में जो है बैड रिपोर्टिंग की गई मीडिया चैनल की तरफ से। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो कौन कौन सी जो अचीवमेंट्स जो हम हासिल की हैं, उनके दौरे का मकसद क्या था, यूएसए में जाने का, कौन कौन सी जो है वो शख्सियात से मुलाकात की, और किन किन शोबों में जो है वो अमेरिका की जानिब से इंडिया को जो है वो ताउन किया जाएगा। इस हवाले से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चैनल की यूट्यूब चैनल की वीडियो है। अभी एंड यूट्यूब चैनल की वीडियो का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखते हैं, उसके बाद ही जो मजीद इस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में थे। प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर इलॉन मस्क तक अमेरिका के हर फील्ड के सारे सुपर पावरफुल लोग मोदी जी से मिले। लेकिन क्यों? जब भी हम हमारे पीएम को किसी दूसरे देश जाता हुआ देखते हैं तो कई लोगों के दिमाग में जोक्स आने लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के सबसे बेस्ट ट्रैवल इन्फ्लुएंसर। लेकिन क्या सच इतना बेसिक है, या हर फॉरेन विजिट के पीछे एक इम्पोर्टेंट रीजन? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोदी जी ने अमेरिका में जाकर क्या हासिल किया। अगर आपको फॉरेन पॉलिसी को एक आसान भाषा में समझना है तो हम हर हफ्ते देश विदेश के इंपॉर्टेंट मुद्दे एक वीडियो फॉर्मेट में आपके लिए लाते हैं। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, मोदी जी किन से मिले? भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होने वाली है। ये शब्द हमारे नहीं, दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के जून 20 से 23 तक मोदी जी अमेरिका में थे, और इस शॉर्ट पीरियड में कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और डेवलपमेंट्स हुई। न्यूयॉर्क में योगा से लेकर व्हाइट हाउस में 1000 डिग्नेटरीज के सामने कांग्रेस एड्रेस और स्टेट डिनर हुआ, और आखिरी दिन इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मीटिंग्स भी हुई। इसके अलावा मोदी जी न्यूयॉर्क में टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क से भी मिले, जहां इलॉन मस्क ने अनाउंस किया कि जल्द ही टेस्ला भारत में आएगी। I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do. अपने विजिट के आखिरी दिन पर मोदी जी इंडियन और अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले। एक ही मंच पर शायद पहली बार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के सीईओज मौजूद। With the advent of AI, the opportunity for India to make more progress is definitely exciting, and we're going to support the Prime Minister's vision there. His vision for digital India, was ahead of its time. I now see it as a blueprint other countries are looking to do. साथ ही साथ आनंद महिंद्रा, मुकेश अंबानी, ज़ेरोदा के निखिल कामत भी यहाँ प्रेजेंट। इस सेशन में मोदी जी ने ग्लोबल टेक लीडर्स को मेक इन इंडिया, यानी इंडिया में, भारत में अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनकरेज किया। The country has moved from a very slow follower, where the government was very bureaucratic and very, very slow moving and rigid and not a dreamer, to the most innovative country in the world. इनोवेशन हैंडशेक के थ्रू रेगुलेटरी हर्डल्स कम करके दोनों देशों की कंपनीज में पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए एनकरेज किया गया। चैप्टर 2, अचीव क्या हुआ? ऐसे विजिट्स में अक्सर न्यूज सिर्फ इसी बात पर बनती है कि किसने किसे क्या गिफ्ट दिया, किसने कैसे फोटोज खिंचाए और किसने क्या कहा। लेकिन एक स्टेट विजिट में ये बातें काफी छोटी होती हैं। असली बातें बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, ऐसी बातें जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद प्रूव हो सकती है। चलिए वो बातें जानते हैं। भारत और यूएसए दोनों देशों ने नए डील्स अनाउंस किए, जिनमें डिफेंस कोऑपरेशन, सेमीकंडक्टर्स और एआई में पार्टनरशिप्स अनाउंस हुई। ये सारे एरियाज भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर्स आज दुनिया चलाते हैं। आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो मानो आपके डिवाइस के ब्रेन होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स ताइवान और चाइना बनाता है। आज सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका के चाइना के साथ रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं, और वो चाइना के लिए एक अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। और हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में शुरू करने के लिए काफी हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अमेरिकन कंपनी माइक्रॉन भारत में $825 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और असेंबलिंग फैसिलिटी बनने वाली है। 5 लाख स्क्वायर फीट का सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, जहां इसी साल के एंड से सेमीकंडक्टर्स बनना शुरू होगा, जिनसे इन टोटल 5000 डायरेक्ट और 15000 इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगे। भारत में लोगों को सेमीकंडक्टर्स बनाना नहीं आता, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई बात नहीं। अमेरिका ने खुद कहा है कि आप
60,000 बेस्ट इंजीनियर्स को हमारे पास भेजो और हम उन्हें ट्रेन करेंगे। अमेरिका के लैम रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये जिम्मेदारी उठाई है। ये भारत के लिए एक बड़ी जीत। डिफेंस की बात की जाए तो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट सोसा और रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट RDP, इन 2 अग्रीमेंट्स पर चर्चा हो रही है, जिनसे दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगी और एक दूसरे के साथ ट्रेड शुरू करेंगी। भारत की आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की बेस्ट आर्म्ड फोर्सेस में से एक, उनकी ब्रेवरी की कोई लिमिट नहीं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में पीछे है, ये एक कड़वा सच। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को एक टेक्निकल रिवाइवल की जरूरत है। इसके बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया। अमेरिका से हाई टेक टेक्नोलॉजी हमें मिलना हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए काफी जरूरी है। जनरल इलेक्ट्रिक और HAL के बीच में GE F414 इंजिन भारत में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिससे एडवांस जेट्स भी भारत में बन पाएंगे। एट द सेम टाइम भारत आज 80 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, और जब डिफेंस की बात आती है तो अमेरिका दुनिया का लार्जेस्ट स्पेंडर है। भारत के डिफेंस सेक्टर का टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में $5 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट, ताकि हम हमारा ट्रेड डेफिसिट कम करें और दुनिया के लिए एक इंपॉर्टेंट सप्लायर बने। लेकिन ये प्रैक्टिकल तभी होगा जब भारत एक डफार्स कंप्लायंट देश बनेगा। डफार्स यानी डिफेंस फेडरल एक्विजिशन रेगुलेशन सप्लीमेंट। नाम काफी बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में समझा जाए तो डफार्स कंप्लायंट वो देश होते हैं जिनसे अमेरिका वेपन्स खरीद सकता है। डफार्स कंप्लायंट देश कौन से है? लिस्ट देखोगे तो बात साफ हो जाती है। इनमें रशिया और चाइना, ये दोनों देश शामिल नहीं है। यानी अमेरिका रशिया और चाइना जैसे देशों से किसी भी हाल में हथियार नहीं खरीदता। और अब भारत और अमेरिका के बीच डफार्स के बारे में बातें शुरू हो रही हैं। अगर ये बातें सही डायरेक्शन में जाती है तो ये भारत के लिए काफी बड़ी विक्ट्री होगी। स्पेस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इसरो दुनिया की सबसे एफिशिएंट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। नासा और इसरो साथ मिलकर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कोऑपरेशन पर काम शुरू कर रहे हैं, जिसका फ्रेमवर्क इस साल के एंड तक रेडी हो जाएगा। ह्यूस्टन टेक्सास के नासा फैसिलिटी में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिन्हें अगले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। भारत ने हाल ही में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को एनकरेज किया, जिसमें से कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्टअप्स को हम फ्रांस में विवाटेक के दौरान मिले और उनसे स्पेस के बारे में बातें भी की। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के थ्रू नासा के स्पेस मिशन के लिए ऑर्डर्स हमारे देसी स्टार्टअप्स को आ सकता है। यानी भारत में रहकर स्पेस सेक्टर में काम करना और नासा के साथ कोलैबोरेट करना यूथ के लिए पॉसिबल होगा। ये एक पॉजिटिव फ्यूचर की ओर इशारा करता है, और ये सारी बातें सिर्फ हाइलाइट्स हैं। पिक्चर अभी बाकी है। 5G और 6G टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन, 35 इनोवेटिव जॉइंट रिसर्च कोलैबोरेशंस, गूगल की $10 बिलियन की भारत में इन्वेस्टमेंट, ये सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन मीटिंग्स के दौरान हुई। भारत और अमेरिका मिलकर इंडसएक्स सिस्टम्स बना रहे, जहां थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मिलकर हाईटेक टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। सस्टेनेबिलिटी से लेकर कल्चरल एक्सचेंज तक इन टोटल 58 बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स होने जा रही है, और ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों की विजिट से अचीव हो। ये इस बात का प्रूफ है कि दोनों देश एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 नेगेटिव रिएक्शन। नेचर का नियम है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये बात इस विजिट में भी सच साबित हुई। न्यूयॉर्क में सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखे हुए ट्रक्स घूम रहे थे। 70 लॉ मेकर्स ने प्रेसिडेंट बाइडेन को रिक्वेस्ट की कि इन मीटिंग्स में ह्यूमन राइट इश्यूज को एड्रेस करें और रिलीजियस, प्रेस और पॉलिटिकल फ्रीडम्स की भी बात करें। जब एक जर्नलिस्ट ने ऐसा ही कुछ सवाल प्रेसिडेंट बाइडेन को पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत एक डेमोक्रेसी है, और इसीलिए भारत और अमेरिका के आज अच्छे रिलेशंस हैं और चाइना के नहीं। One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship is that there is an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA, that the whole world has a stake in our success, both of us, in maintaining our democracies. Makes us appealing partners and enables us to expand democratic institutions around the world. व्हाइट हाउस के पास इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, पीस एक्शन, वेटरन्स फॉर पीस जैसे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा हुए और उन्होंने मोदी नॉट वेलकम और सेव इंडिया फ्रॉम हिंदू सुप्रीमेसी के नारे लगाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो भारत में बैन हुई है, उसकी स्क्रीनिंग के लिए भी कई लॉ मेकर्स को बुलाया। इस पूरे नेगेटिव फीडबैक में सबसे बड़ा हाईलाइट है बराक ओबामा की कमेंट, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी को भारत के मुस्लिम पॉपुलेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने चाहिए
नहीं तो भारत को अंदर से डेंजर है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका जैसा देश जिसने पास्ट में पेट्रियट एक्ट जैसा कानून लाया था, वो भारत को लेक्चर दे सकता है? इस एक्ट के थ्रू 9/11 के बाद वो किसी भी ब्राउन स्किन इंडिविजुअल को उठाकर लेके जाते, बिना किसी एविडेंस के मुस्लिम लोगों के घर में घुसकर तलाशी लिया करते, उनसे झूठी गवाही बुलवाया करते थे और उन्हें जेल में कैद करते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे। क्या वो सेम अमेरिका भारत पर ऐसे सवाल उठा सकता है? आप ही मुझे बताइए। यहाँ दोस्तों बहुत ही जबरदस्त डिटेल में जो है इस वीडियो में बताया गया है कि किस तरह जो मोदी का दौरा हुआ, कौन कौन से जो है उसको प्रोटोकॉल दिए गए। एलन मास्क की जो है मुलाकात की है लास्ट में जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो अगर देखा जाए तो जितने भी CEO हैं, एप्पल, गूगल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के जो एक ही जगह पर उनकी मोदी से मुलाकात हुई, उनकी जाने से जो इंडिया में जो है वो सरमायाकारी की जो यकीन दहानी करवाई गई है। और इंडस्ट्रियल जो इंडिया अमेरिका के देखा जाए हब है, उनकी जाने से जो है वो मुलाकात की गई है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो इंडिया को डिफेंस कॉपरेशन, उसके अलावा सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में लगाई जा रही है। तकरीबन 60,000 इंजीनियर जो हैं वो इंडिया को उसमें काम करेंगे। अगर देखा जाए तो इंडिया को इसमें ग्रिप नहीं है काम के हवाले से, तो अमेरिका की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि अमेरिका के जो अगर देखा जाए तो काम करने वाले लोग हैं सेमीकंडक्टर के हवाले से, वो इंडियन 60,000 इंजीनियर को ट्रेन करेंगे। 5 लाख एकड़ है मेरे ख्याल में, 5 लाख के करीब जो है वो ज़मीन है, उस पर जो है कोई बहुत बड़ा प्लांट लगाया जाए। उसके अलावा इंडिया को जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से जो है चाइना को मद्देनजर रखते हुए जदीद किस्म की जो है सहूलियात बॉर्डर लेवल पर जो है वो भी प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा इंडिया में और इंडिया में जो है वो इसरो के साथ मिलकर नासा जो है वो बहुत बड़ी सैटेलाइट्स पर भी काम करेगी। उसके अलावा स्पेस पर जितने भी जो है वो प्रोजेक्ट इंडिया या अमेरिका की जानिब से चलाए जाएंगे वो जॉइंट ही चलाए जाएंगे। स्पेस पर जो मरीज अपग्रेड करने के लिए नासा जो है वो अमेरिका की जो है वो इंडिया को अगर देखा जाए तो वो कॉपरेट करे के हर लिहाज से। उसके अलावा 5G और 4G के हवाले से भी टेक्नोलॉजी के हवाले से अमेरिका जो है वो इंडिया को जो है वो जदीद किस्म की मॉडर्न किस्म की जो वो अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी देखा जाए तो टेक्नोलॉजी देगा। तो दोस्तों ये था मोदी का जो है वो दौरा था। ये 3-4 मेजर पॉइंट है और बहुत सारी अचीवमेंट हैं, वीडियो में आप देख चुके होंगे, मजीद बताना नहीं चाहता। लेकिन एंड पे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो गटर मीडिया है ना, गटर मीडिया ये हमेशा ही गंद उगलता रहता है कि इंडिया ने इतना कुछ अचीव कर लिया, पता नहीं ये किस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे मोदी जी के बारे में। मोदी जी के वैसे तो अगर देखा जाए तो दुनिया भर में तनकीद होती रहती है, लेकिन पाकिस्तान की जानब से तो समझ नहीं आती। उनका अच्छे इमेज कभी दिखाया नहीं गया कि मोदी जो है वो कभी भी बगैर अपने मुल्क में फाल के किसी भी मुल्क का जो है वो टूर नहीं करता। मोदी जो है प्रॉपर डिप्लोमेट इंसान है, वो किसी भी मुल्क का दौरा करते हैं तो बेनिफिट्स इंडिया का जरूर जो है वो देख कर चलते हैं। पाकिस्तान के जो हैं वो जब भी किसी मुल्क में जाते हैं तो एक ही जो है वो अगर कंसेप्ट देखें जो बन जाता है कि ये मांगने तांगने आए हैं। मोदी को जो इज्जत दी है स्टेट डिनर, उसके अलावा कांग्रेस में जो है वो खिताब, मोदी को इतनी इज्जत आज तक मेरे सामने किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो दुनिया को इन अमेरिका ने जो है वो नहीं दिया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए।